हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं अल्कोहल के प्रिपरेशन की। तो अल्कोहल को हम सबसे पहले बात करें तो अल्कोहल को कार्बोनाइल कंपाउंड्स का कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन करवा के हम इसे बना सकते हैं। तो कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन हम करवाएंगे कुछ मेटल्स के साथ, जैसे निकल मेटल को लेते हैं, प्लेटिनम मेटल को लेते हैं या पैलेडियम मेटल को लेते हैं। इन मेटल के साथ कार्बोनाइल कंपाउंड्स का हाइड्रोजनेशन करवा के हम अल्कोहल को बना सकते हैं। तो इसमें होता क्या है कि इसमें अगर देखें तो मेटल होती है, मेटल सरफेस, ये मेटल सरफेस इसके ऊपर जैसे हाइड्रोजन H2, तो हाइड्रोजन एटम ये इसके साथ बॉन्ड बना लेते हैं। अब इसके ऊपर कार्बोनाइल कंपाउंड्स आता है, ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स आता है। तो ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स आके एडजॉर्ब हो जाता है। अब ये इनमें से एक हाइड्रोजन है वो बॉन्ड किससे बना लेता है, कार्बन से, और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चले जाते हैं। अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और दूसरा हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेता है। तो इस प्रकार की इसकी फॉर्मेशन होती है अल्कोहल की। इसी प्रकार फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, HC डबल बॉन्ड OH प्लस 2H, एक H कार्बन पे अटैक एडजॉर्ब हो जाएगा, एक जो है ऑक्सीजन के साथ। तो इस प्रकार मेथेनॉल की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसी प्रकार CH3C डबल बॉन्ड OH, अगर एसिटिल्डिहाइड लें तो एथेनॉल की फॉर्मेशन होती है। कीटोन लें तो प्रोपेन 2 यानी सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। इसी प्रकार साइक्लोपेंटेनॉन को भी निकल की प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन करवाने पर साइक्लोपेंटेनॉल्स की फॉर्मेशन होती है। अब हम देखते हैं सेकंड रिडक्शन करवाते हैं, वो ब्लांक रिडक्शन। जब भी अल्कोहल को हम सोडियम C2H5OH यानी सोडियम एथेनॉल की प्रेजेंस में रिडक्शन करवाते हैं तो इसे बोलते हैं वो ब्लांक रिडक्शन। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी रिडक्शन बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है कि दो नवजात हाइड्रोजन जो किस प्रकार जनरेट होती हैं। सबसे पहले जी सोडियम जो है एथेनॉल के साथ रिएक्शन करके सोडियम एथोक्साइड की फॉर्मेशन करता है और 2H+ इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। जो सोडियम इसकी रिएक्शन के दौरान 2 इलेक्ट्रॉन सोडियम रिलीज करता है वो किस पे आके जुड़ते हैं, H पे आके जुड़ के 2 निसेंट हाइड्रोजन यानी नवजात हाइड्रोजन की फॉर्मेशन करता है। अब कार्बोनाइल कंपाउंड्स को जब सोडियम C2H5 की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं तो 2 ये नवजात हाइड्रोजन क्या करती हैं, कार्बोनिल का रिडक्शन करके क्या बनाती हैं, अल्कोहल। अगर इसकी मैकेनिज्म देखें तो मैकेनिज्म क्या होता है, तो सबसे पहले RC डबल बॉन्ड OR, इसकी सोडियम, तो सोडियम का एक मॉलिक्यूल क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, सोडियम प्लस में चला जाता है, फिर दूसरा सोडियम भी सोडियम प्लस में चला जाता है। इस प्रकार क्या होता है, तो सबसे पहले ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किस पे चले जाते हैं, ऑक्सीजन पे आ जाते हैं। ऑक्सीजन पे आने के बाद यानी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आने के बाद एक इलेक्ट्रॉन किस पे ट्रांसफर हो जाता है, कार्बन पे रेडिकल बनता है। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन कार्बन पे आने पर यानी एक ही कार्बन पे 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। अब ये नेगेटिव चार्ज कार्बन क्या करता है, प्रोटॉन डोनर C2H5OH होता है, यहाँ से एक प्रोटॉन को H+ के रूप में लेता है और CH में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो C2H5O- है वो सोडियम से रिएक्ट करके सोडियम एथोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रकार दूसरा सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाता है, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ अटैक करता है, वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चला जाता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज जनरेट करता है। और अब नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन प्रोटॉन डोनर से एक प्रोटॉन यानी एथेनॉल से एक प्रोटॉन लेकर अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है और सोडियम एथोक्साइड बनता है। तो इस प्रकार वो ब्लांक रिडक्शन से हम अल्कोहल की फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसी प्रकार LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स और सोडियम बोरोहाइड्राइड से भी ऑप्शन कर सकते हैं। तो अधिकांश कार्बोनिल का जो हम रिडक्शन करते हैं NaBH4 से करते हैं, क्योंकि NaBH4 को हम वाटर में इसको यूज़ कर सकते हैं एज ए सॉल्वेंट, लेकिन LiLH4 के साथ वाटर सॉल्वेंट यूज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि LiLH4 जो है वो विस्फोटक रिएक्शन देता है। इसलिए इसका सॉल्वेंट के रूप में डाइथाइल ईथर या THF विलाय को हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो अभी रिडक्शन कैसे होगा, जब भी कार्बोनिल कंपाउंड्स है NaBH4, तो इसमें BH4 जो हाइड्राइड है वो अटैक करता है कार्बन पे और पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन आता है वो आता है सॉल्वेंट से, यानी H2 है तो H2 से आ जाएगा। तो इस प्रकार अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। अगर मैकेनिज्म देखें तो हाइड्राइड यानी H हाइड्राइड के रूप में यानी H- के रूप में कार्बोनिल पर अटैक करता है, बॉन्डिंग पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चले जाते हैं
और इस पर नेगेटिव चार्ज आता है और फिर ये सॉल्वेंट यानी H2O से एक हाइड्रोजन लेके अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देता है। इसी प्रकार दूसरा मॉलिक्यूल, क्योंकि इसमें BH4 में कितने हाइड्राइड हैं, 4 हाइड्राइड हैं, तो इसके कितने मॉलिक्यूल रिड्यूस्ड हो सकते हैं, तो कार्बोनिल के 4 मॉलिक्यूल इससे रिड्यूस हो सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, और इसी प्रकार तीसरा मॉलिक्यूल कार्बोनिल का रिड्यूस हो जाएगा और इसी प्रकार चौथा मॉलिक्यूल। तो इस प्रकार क्या बनेगा, टेट्रा सोडियम टेट्रा एल्कोक्सीबोरेट बन जाएगा और इसका फिर बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस होने पर क्या बनेगा, अल्कोहल प्लस बोरिक एसिड। इसी प्रकार LiLH4 के साथ भी इसको रिड्यूस किया जा सकता है। इसमें एल्यूमिनियम हाइड्राइड अटैक करता है, सेम मैकेनिज्म होगी जो बोरोहाइड्राइड की होगी। एक कार्बोनिल मॉलिक्यूल को रिड्यूस करेगा, फिर दूसरे को करेगा, तीसरे को करेगा, चौथे को करेगा और इस प्रकार क्या बनेगा, लिथियम टेट्रा एल्कोक्सी एल्यूमिनेट बनेगा जो हाइड्रोलाइसिस से अल्कोहल की फॉर्मेशन करता है।